हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं और उसी में एक चैप्टर आता है मोशन, जहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो आज वही जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के डाउट जो है वो क्लियर करने वाले हैं। तो बेटा अगर अपन बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, फिर इसके बारे में और समझने का प्रयास करेंगे। मान लो कि मुझे बीना से जाना है सागर। अब अगर मुझे बीना से सागर जाना है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा बीना और सागर के बीच में वो क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो एक्चुअल पाथ हमने कवर करते हुए सागर गए वो क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। अभी आप इस एग्जाम्पल के लिए बस अपने दिमाग में रखो और थोड़ा सा अब अपन जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा एकदम। तो देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहले है डिस्टेंस और है डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इट इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, और ये क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। और जो एक्चुअल में तुम पाथ कवर करोगे ये क्या कहलाएगी? तुम्हारी डिस्टेंस कहलाएगी। इसके बाद देखो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस है स्केलर यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। देखो वही लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट कैन बी पॉजिटिव, है ना? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना? ये एक्चुअल पाथ फॉलोड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस की बात। अब हमेशा याद रखना, अब इसको अपन न्यूमेरिकल के माध्यम से भी मैं तुमको ये चीज क्लियर कर दूंगा। जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे ना तो डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा आएगी या इक्वल आएगी इसके डिस्प्लेसमेंट की। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा आ जाए, है ना? तो यही लिखा हुआ है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन डिस्टेंस, ठीक है ना? अब देखो बेटा ये तुम्हारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ था जो कि अभी नई एनसीईआरटी आई है। उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि मान लो कि तुम ओ से गए ए तक, ओ से गए ए तक। अब मान ले एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर तुम ओ ए तक गए, कहां तक गए भाई? ओ ए तक गए। अगर बेटा अगर तू ओ ए तक गया तो मैं तेरे से पूछ लूं व्हाट इज डिस्टेंस, और दूसरा मैं पूछता हूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। जब बात आएगी डिस्टेंस की तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ओ से बी तक की ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब मान लो तुम ओ से कहाँ आ गए? ए पे आ गए। तो अगर ओ से ए आ गए हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एट ए? डिस्टेंस की अगर अपन बात करेंगे तो वो बेटा कितनी हो जाएगी? 100, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी? वो भी हो जाएगी तुम्हारी 100। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जब तुम ओ से चले बी तक गए, ए तक गए और घूम के वापस बी आ गए, घूम के कहाँ आ गए? बी आ गए। तो अब जब अपन टोटल डिस्टेंस लिखेंगे तो वो हो जाएगी तुम्हारी, देखना ये पूरी डिस्टेंस 100 प्लस बेटा ये वाली जो डिस्टेंस है 40 ये है और 100 ये है, तो ये कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी, है ना? तो ये हो जाएगी तुम्हारी 160 मीटर। आई होप कि जब तुम ओ से ए गए और ए से वापस से बी पे आ गए तो जो आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी? 160 मीटर। लेकिन अब यहाँ पे कोई पूछ ले डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो वो क्या हो जाएगी? मैंने ऑलरेडी बताया, हमने डेफिनेशन में भी देखा कि ये होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो बेटा इनिशियल ओ है और फाइनल पोजीशन तुम्हारी बी है, तो इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी वो हो जाएगी कितनी? 40 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वापस से ओ पे आ जाए तो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 100 प्लस 100 200, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 0।
क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाने की वजह से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक और आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बॉल है उसको अपन ने ऊपर फेंका और वापस घूम के नीचे आ गई, तो पोजीशन ओ पे तो डिस्टेंस कितनी थी, 0 थी, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन जब ए पॉइंट पे पहुंच गई तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, देखो 40 हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब लेकिन जब बात आ रही है बी पे, तो बेटा बी पे जब डिस्टेंस की बात आएगी तो कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। लेकिन अब जब बात आ रही है सी पे, यानी कि जब ओ से गया 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 और सी पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा 140 प्लस दिस डिस्टेंस, और ये 80 ये है और 140 ये है, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 140 प्लस 60, तो ये हो जाएगा बेटा 200 मीटर। और अगर बात करें अपन डिस्प्लेसमेंट की, तो इनिशियल पॉइंट ओ है और फाइनल पॉइंट सी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो आएगी 80। अब वापस से घूम के ओ पे आ गया है, तो जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी कितनी, 140 प्लस 140, यानी कि 280। कैसे आया बेटा ये 140 प्लस 140, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि घूम के वापस से वहीं आ गया, है ना। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है, किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इज इट नेवर 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हुई है ना 0। ओ वाले केस में देखना भाई 0 आई ना बेटा अभी। इसके बाद द मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो हमेशा तुम देखोगे तो जो डिस्टेंस है वो या तो इक्वल आई है या ज्यादा आई है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ गई है ना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, हमेशा या तो डिस्टेंस ज्यादा आई है या इक्वल आई है, ठीक है। बाकी के दोनों सिंपल से ही है। एक बार देख लो, द मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। द इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, यस ट्रू है, क्योंकि इक्वल भी